Dear students, good morning. Class 11 Physics Part of 11 Chapter number 1 का 11 पार्ट है. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए और उसका न्यूमेरिकल देखिए. जो जितना न्यूमेरिकल होगा उस पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल दिया है 3.5. देखिए क्या दिया है. कह रहा है कि एक जेट एयरप्लेन है ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 500 किलोमीटर पर घंटा. 500 किलोमीटर पर आवर से दिया है स्पीड. इज ए प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन टू स्पीड इज 15,000 किलोमीटर पर घंटा. ठीक, इसको मान लेते हैं v1. और जो जेट प्लेन है ईंधन रिलीज कर रहा है उसका स्पीड दिया है 1500 किलोमीटर पर आवर. 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन. ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विच रिजेक्ट एन ऑब्जर्वर टू ऑन ग्राउंड. एक ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना रिलीज करेगा ये पूछ रहा है. ठीक, तो ध्यान देंगे यहां हमें ये 1500 किलोमीटर पर घंटा दिया है. क्या रिलेटिव वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 इक्वल टू दिया है. कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे. जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है ईंधन जो निकल रहा है वो 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन के रिलेटिव. तो व्हाट इज द स्पीड पूछ रहा है किसका. लेटर विद द रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट. तो ध्यान देंगे उसकी स्पीड कितनी होगी. तो ये तो दिया है v2 माइनस v1 की वैल्यू दी है ये. तो यहां लिखेंगे माइनस 1500 0. ठीक, क्यों माइनस लिखे. तो चूंकि एरोप्लेन इधर जा रही है जेट प्लेन ईंधन क्या होगा रिलीज हो रही है. तो रिलीज हो रही है तो वो क्या होगी पीछे. तो इसका मतलब ये नेगेटिव. अब यहां जो है v2 माइनस हमारा क्या हो गया v1 इक्वल टू हमने निकाला. v1 हमारा दिया तो v2 माइनस 500 इक्वल टू माइनस 1500. अब इसको इधर ले जाएंगे तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 50 प्लस 500. ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस 100,000 किलोमीटर पर घंटा. यानी जो रिलीज हो रहा है ईंधन वो कितनी स्पीड से. तो 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रिलीज हो रहा है. तो ये निगेटिव साइन क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन ऑफ ऑपोजिट टू द प्लेन. प्लेन के ऑपोजिट जो है जैसे प्लेन इधर चल रहा है तो ये ईंधन क्या पीछे निकल रहा है इधर डायरेक्शन. ये बात समझ में है. तो ये हमारा v2 निकल गया. इसकी वेलोसिटी किसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.6 का रहा है. मिटा देते हैं. 3.6 क्या कर रहा है ध्यान से देखिए. कह रहा है कि एक कार है मूविंग स्टेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ इतना. तो 126 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव कर रही है कौन कार. ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई कार का इतना. अब कह रहा है कि स्टॉप विदिन डिस्टेंस 200 मीटर. 200
जो है 200 मीटर के बाद स्टॉप हो जा रही है, यानी डिस्टेंस हमारा s बराबर दिया है 200 मीटर के बाद, ठीक, स्टॉप हो जाए। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन पूछ रहा है ऑफ द कार, रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो देखो हम जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पर, जब कार चल रही है इतनी स्पीड से तो 200 मीटर बाद जाके रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। स्टॉप हो रही है कार, क्या हो रही है, स्टॉप। तो स्टॉप के लिए हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यहां रख देंगे 0 का स्क्वायर, u का इसको कन्वर्ट कर लेंगे 126 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से कैंसिल करा दीजिए, ये देखिए 92 से कटा दीजिए 63 हो गया है। अब इसके बाद 3 से कटा दीजिए 21 होगा, 3 7 21, 7 बचे 35 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक। तो यहां रखेंगे 35 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू निकालना, s की वैल्यू दिया 200 मीटर, इसको बुलाएंगे -35 इंटू 35 लिख सकते हैं बटा 200 इक्वल टू 2। अब यहां सॉल्व कर लें, ठीक, ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 अपॉन 200 इंटू 2। ये नेगेटिव में होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन पूछा है, यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल करा दीजिए, ठीक, यहां से कैंसिल करा देंगे, ये कैंसिल होगा -49 अपॉन 60, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर डिवाइड करेंगे 60 से तो 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2, ये a की वैल्यू, ठीक, ये तो ये रिटार्डेशन नेगेटिव आ रहा तो रिटार्डेशन हो रहा, तो कितना रिटार्डेशन पूछा इतना। और इसमें क्या पूछा है, और पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट फॉर द कार टू स्टॉप, ठीक, कितने समय बाद स्टॉप होती है। तो t बराबर हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u प्लस at, तो यहां v माइनस u अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा t, तो t की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू 0 है, माइनस u की वैल्यू 35 है, अपॉन a की वैल्यू निकालें कितना 49 अपॉन 16, ठीक, ये कैंसिल करा देंगे, तो कैंसिल कराएंगे तो कितना होगा, ठीक, ये चूंकि माइनस में होगा, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हट गया, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 35 इंटू 16 अपॉन 49, 7 7 से कटा दो, 7 5 जा 35, 7 ये आपका हो जाएगा 16 85, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 7, इतना होगा। तो ये हो गया 11 कुछ आएगा, तो 11.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाऊं, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिटाते हैं। 3.7 तो मैं 8 बता दिया हूं, ठीक, 3.6 था, 3.7 आपको और कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, कुछ करना नहीं है, हिंट कर दे रहा हूं। क्या दिया है आपका, u की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू दिया है
u की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू दिया है, कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए। 3.9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखें, कह रहा है कि 2 टर्म है a एंड b, a और b 2 टर्म है, ठीक, यहां और यहां। अब यहां से क्या कह रहा है कि एक कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद द बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट। A can cyclist with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है जो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव कर चल रहा है इस रोड पर। तो ये साइक्लिस्ट का है, मैं मान लेता हूं वेलोसिटी, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ए टू बी जा रहा है, मतलब इधर ये मूव कर रहा है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि नोटिस दैट बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। अब ये नोटिस कर रहा है कि 18 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 18 मिनट बाद एक बस जो है यहां से जिधर जा रहा उधर की डायरेक्शन की तरफ बस मूव कर जा रही है, और 18 मिनट के बाद ए की तरफ से बस आ रही है और बी की तरफ जा रही है, जिसको 18 मिनट में, हर 18 मिनट में इसको क्रॉस कर रही है एक एक बार, ठीक। अब कह रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन एवरी 6 मिनट अपोजिट डायरेक्शन, और इधर से जो बस आ रही है वो 6 मिनट में बस इसको क्रॉस कर दे रही है। इधर से जो बी टर्म से बस आ रही है वो हर 6 मिनट में इसको क्रॉस कर रही है, ये नोटिस करना, ठीक। अब ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा है, कि क्वेश्चन में कहा है कि जो बस छूट रही है, जैसे एक बस यहां से छूटी तो टी समय बाद दूसरा का बस छूटेगी, टी समय बाद तीसरा के बस, ये बात समझ में आ जाए, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन का रहा। अब ध्यान से देखेंगे कि एक बात बताइए, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि प्रत्येक बस की जो स्पीड है वो v, तो एक बात बताओ, ए से निकलने वाली बस जो होगी उसकी डायरेक्शन इधर है और आदमी जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बता दीजिए। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ईच बस v, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, निकाल ले, कैलकुलेट कर ले। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी आपका, अगर बस कहां से जाए, और बस कहां से जाए ए टू बी, तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, बोलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस 20 किलोमीटर पर घंटा को कन्वर्ट कर लें, तो ये आपका होगा कितना, 20 इंटू 5/80, कैलकुलेशन कर लें तो ये आपका 10 और 9 हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड, ये होगा। आई होप कि आपको समझ में। तो यहां होगा, आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन कर लें, या एक काम करते हैं किलोमीटर पर घंटा में आने हैं, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो ये होगा 20 किलोमीटर पर घंटा, इसको किलोमीटर पर घंटा करा देते हैं, ठीक। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस
मान लेते हैं सी पॉइंट पे आया है, तो एसी डिस्टेंस कितना होगा ध्यान दें। 18 मिनट में चली गई दूरी निकालो, स्पीड मालूम है v माइनस 20 और टाइम कितना 18, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर दे क्योंकि ये घंटा में तो 18/60 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बस लीव टाउन एवरी 3 मिनट, यानी जो बस हो रही है एक बस वो हर 3 मिनट बाद छूट रही है टाउन से, तो 3 मिनट में चली गई दूरी। एक बात बताओ, यहां से 3 मिनट बाद एक बस यहां से चली, फिर 3 मिनट बाद दूसरी की दूरी, तो 3 मिनट में ये बस कितनी दूरी चलेगी ये निकालो। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 3 मिनट में कितनी दूरी तय कर, क्योंकि ये नोटिस कर रहा है कि एक बस 18 मिनट में क्रॉस कर रही है हमको, तो 18 मिनट पहले या 18 मिनट में क्रॉस कर गई और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 मिनट बाद इस बस को छोड़ दिया जाए, तो 3 मिनट में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 3 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दे, कितना हो गया, और वेलोसिटी कितना है v। ठीक, अब ध्यान से देखो कि 18 मिनट में एक बस इसको क्रॉस कर रही है, तो 18 मिनट में चली गई दूरी उस बस का विथ रिस्पेक्ट टू ये रिलेटिव वेलोसिटी, और 3 मिनट बाद हर एक बस को छोड़ा जा रहा है, तो 3 मिनट में चली गई उस बस की दूरी, दोनों इक्वल होगी, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर v माइनस 20 18/60 इक्वल टू v इनटू t/60। ये 60 से 60 कैंसिल करा लीजिए, ठीक, कैंसिल हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 कर दें। ठीक, या रहने देते हैं, एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा का देखो क्या है, अब सेकेंड की केस की 6 मिनट में ये क्रॉस कर रही इधर से, तो 6 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो फॉर किसके लिए, फॉर बस। अगर b टू a की तरफ है तो टाइम निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों घट जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद क्या करेंगे कि 6 मिनट में चले गए दूरी निकालो, डिस्टेंस 6 मिनट में दूरी कितना है, 6 इंटू वेलोसिटी क्या है v प्लस ये हो गया। अब बताओ 3 मिनट बाद ये भी तो बस छूट रही है, तो 3 मिनट में चली गई दूरी निकालो, तो नाउ पॉइंट बी से क्या डिस्टेंस निकाल लो, 3 मिनट में चली गई दूरी, तो 3 मिनट वेलोसिटी क्या है v वेलोसिटी है, और टाइम कितना है 3 मिनट यानी बेटा 7, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो therefore 6v + 6 इक्वल टू v इनटू t/60, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखो, राइट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा, ये 60 से ये 1 मिनट यहां छूट गया है, 6 मिनट है ना, तो 6/60 लिखेंगे, घंटा में कन्वर्ट करना है, तो ये 6/60 होगा। अब देखो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, v माइनस
20 इंटू 18 और ये बचेगा 6v प्लस 6 और ये होगा 1। दोनों सेम है, कैंसिल आउट होगा। यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, v की वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू आपकी आएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। कितना आएगी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, ठीक, अब इसमें टाइम पूछा है कि वो t मिनट कितना होगा जो हर मिनट के बाद बस छूटे। तो v की वैल्यू किसी एक में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में रख लेंगे यहां, तो t की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया। एक बार और समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहां दो टाउन है, एक टाउन से बस इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक आदमी है जो इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो ये नोटिस करता है कि हर 18 मिनट पे एक इसको बस क्रॉस कर रही है, ठीक। अब यहां इधर से नोटिस कर रहा है कि इधर से जो आने वाली बस है वो 6 मिनट में क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन में कहा कि हर 3 मिनट के बाद बस छोड़ा जा रहा है। तो एक बात बताओ, यहां से जो बस छूटा वो 3 मिनट में चली गई दूरी, अगर वेलोसिटी v हो और कैपिटल T हो, t टाइम दिया है, तो 3 मिनट में चली गई दूरी किसके बराबर होगा, हर 18 मिनट में चले, यानी 18 मिनट में जो नोटिस कर रहा है, क्रॉस कर रही है, वो चली गई दूरी के बराबर होगा। तो वही मैंने किया है कि 18 मिनट में चली गई दूरी मैंने निकाला, ठीक, और 3 मिनट में चली गई बस द्वारा दूरी निकाला, दोनों को बराबर किया। यहां रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्योंकि यहां आप डायरेक्शन इधर जा रहा आदमी और बस इधर, तो जब इसके रिस्पेक्ट में हम दूरी निकालेंगे आदमी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।